हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है 19 सितंबर से। उससे पहले भारत और बांग्लादेश की टीमें एम ए चिदम्बरम स्टेडियम पहुंच चुकी हैं अपने पहले टेस्ट मैच के लिए, जहां पर वो कह सकते हैं सोमवार को नेक्स्ट सेशन में नजर आई भारतीय टीम, जहां पर एक बड़ी दिक्कत सामने आ चुकी है। और ये दिक्कत जुड़ी हुई है भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल से जुड़ी हुई। यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने हाल ही में टेस्ट में भारत के लिए जो अपना कह सकते हैं कि पदार्पण किया था, उन्होंने जिस तरह से अपने टेस्ट करियर की शानदार शुरुआत की थी इंग्लैंड के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं बहुत शानदार था। और इसके अलावा अब कहीं ना कहीं बहुत सारे जो क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, उनको बहुत उम्मीदें थी कि वो बहुत अच्छा करके जाएंगे। और जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद वो टेस्ट रैंकिंग की टॉप 10 में भी शामिल हुए थे। उन्होंने घरेलू सीरीज में भी अच्छा करके दिखाया था। लेकिन अभी जब मंगलवार को नेट सेशन में भारतीय टीम प्रैक्टिस नज़र करती आई, वहां पर यशस्वी जायसवाल को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। और इसके बाद कह सकते हैं कि भारतीय कोच गौतम गंभीर की भी चिंता बढ़ गई है, ऐसा कहा जा रहा है। और क्योंकि जब नेट सेशन में यशस्वी जायसवाल प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो बुमराह का सामना कर रहे थे। और बुमराह का सामना करते समय उन्हें बुमराह ने नेट में प्रैक्टिस करते समय 2 बार बोल्ड आउट किया। और ये मुश्किल कहीं ना कहीं इस तरह से खड़ी हुई कि जब कह सकते हैं कि अब यशस्वी प्रैक्टिस कर रहे थे और वहीं विराट कोहली जो है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और सेंटर स्क्वायर के पास खड़े थे, तभी बुमराह की गेंद पर यशस्वी जायसवाल बोल्ड हो गए। अब बुमराह जैसे सलीखे गेंदबाज के सामने बोल्ड होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह चिंता का विषय नहीं था। चिंता का विषय ये था जिस तरह से यशस्वी जायसवाल बोल्ड हुए, वो कहीं न कहीं भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर और विराट कोहली को थोड़ा-सा चिंता में ज़रूर ले गया। और क्योंकि अभी जिस तरह से भारत का शेड्यूल है, भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलनी है, तो ये कहीं न कहीं मुश्किल खड़ी कर सकता है। क्योंकि जो यशस्वी जायसवाल हैं, वो कई बार जिस तरह से बुमराह की गेंद पर वो आउट हुए, इसी तरह वो कई बार आउट होते हुए नजर आए हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि जब यशस्वी जायसवाल बैटिंग करने उतरते हैं, तो अंदर आती हुई गेंद पर उनको कई बार मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और वहीं उनके बैट और पैड के बीच में एक हल्का सा गैप नजर आता है। और इसी वजह से वो जब भी अंदर आती हुई गेंद का सामना करते हैं, तो कई बार वे क्लीन बोल्ड होते हुए नजर आते हैं। और सिर्फ बुमराह की गेंद पर ये दिक्कत नहीं हुई। इसके अलावा जब अभी दलीप ट्रॉफी खेली जा रही थी, दलीप ट्रॉफी के मुकाबलों में आकाशदीप की गेंद पर भी, अंदर आती हुई गेंद पर यशस्वी जायसवाल को इसी तरीके परेशानी का सामना करना पड़ा। और जब कल वो कह सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये जब पहली बार बुमराह ने यशस्वी को बोल्ड किया, तो कोहली वहीं पर खड़ी थे। उन्होंने इसके बाद कहीं न कहीं थोड़ी-सी बात की यशस्वी जायसवाल से कि वो अपने कैसे बैटिंग में थोड़ा-सा सुधार करें। लेकिन इसके बाद जैसे ही यशस्वी दोबारा बैटिंग के लिए उतरे, तो बुमराह ने उन्हें दोबारा आउट कर दिया। अब जब वो दोबारा आउट हो गए, तो इसके बाद कहीं न कहीं उनको असिस्ट करने के लिए गौतम गंभीर भी नेट्स में आए और उन्होंने लगभग 20 मिनट के लिए यशस्वी जायसवाल को अलग से अभ्यास कराया। और जिस तरह से वो 2 बार बोल्ड हुए, तो ये कहीं न कहीं चिंता का विषय इसलिए था कि बात यहाँ सिर्फ बुमराह की नहीं थी कि बुमराह जैसे सरीखे गेंदबाज के सामने कोई भी आउट हो सकता है, कोई भी बोल्ड हो सकता है। लेकिन जो परेशानी थी कि अंदर आती हुई गेंद को कहीं न कहीं यशस्वी जायसवाल भाँप नहीं पा रहे थे। और ये मुश्किल का सामना वो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और अभी तक वो उस पर काम नहीं कर पाए हैं। इस वजह से गौतम गंभीर और विराट कोहली जैसे दिग्गज कहीं न कहीं उनको असिस्ट करते हुए नज़र आए थे नेट्स में। अब देखते हैं यशस्वी जायसवाल इस मुश्किल से कैसे पार कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी बहुत ही अच्छी शुरुआत की थी टेस्ट करियर की अपने। लेकिन अगर इसी तरीके की मुश्किल का सामना करते रहे, तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, वहाँ बहुत सारी विपक्षी टीमें कहीं न कहीं इन सारी कमियों को बहुत जल्दी भाँप लेती हैं। और बांग्लादेश में कहीं न कहीं कह सकते हैं तस्कीन अहमद और नाहिद राणा जैसे सरीखे तेज गेंदबाज हैं, जो यशस्वी जायसवाल को काफ़ी तंग कर सकते हैं। तो ऐसे में यशस्वी जायसवाल को अपनी इस कमजोरी पर काम करना पड़ेगा और भारतीय टीम के कोच को भी इस कहीं न कहीं उनकी इस कमजोरी को दूर करने के लिए काफ़ी काम करना पड़ेगा। तो देखते हैं यशस्वी जायसवाल किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करते हैं, किस तरह से अपनी चीज़ों में बदलाव लेकर आते हैं। तब तक आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। हम इसी तरह की खबरों के साथ आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।